हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स फ्रॉम क्लास 10th सेलिना पब्लिकेशन, जिसका चैप्टर 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 10E हम आज सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज के पहले की एक्सरसाइजेस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10E। फर्स्ट क्वेश्चन इज two cars start together in the same direction from the same place. The first car goes at uniform speed of 10 km per hour. The second car goes at a speed of 8 km per hour in the first hour, and thereafter increasing the speed by 0.5 km per hour each succeeding hour. After how many hours will the two cars meet? तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वर्ड प्रॉब्लम काइंड ऑफ एक्सरसाइज है। इसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एप्लीकेशन या फिर कह सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम हम यहाँ सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर हमने दो कार अज्यूम की है, तो हम एक कार ले लेते हैं A और एक कार ले लेते हैं B। अब ये सेम डायरेक्शन में सेम प्लेस पे जा रही है, स्टार्टिंग विद द सेम प्लेस। The first car goes at uniform speed of 10 km per hour. तो पहली कार के लिए हमारे पास जो स्पीड गिवन है, यूनिफॉर्म स्पीड, वो है 10 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड कार गोज at a speed of 8 km per hour for the first hour, and thereafter increasing its speed by 0.5 km per hour each succeeding hour. तो यहाँ पर हमारे पास जो सेकेंड कार है उसकी स्पीड इनिशियली 8 किलोमीटर पर आवर थी, और जैसे जैसे डिस्टेंस कवर किया उसने हर एक घंटे के बाद 0.5 किलोमीटर पर आवर से स्पीड बढ़ा दी। तो मतलब अगर हम यहाँ देखें तो पहले इसकी स्पीड थी 8 किलोमीटर पर आवर, फिर इसने स्पीड बढ़ा दी 0.5 तो 8.5 हो गई, फिर 0.5 बढ़ा दी तो 9 हो गई, फिर हो गई 9.5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है। अब हमको ये बताना है आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल द टू कार मीट्स, कितने टाइम के बाद ये दोनों कार मीट करेंगी। तो हम मान लेते हैं लेट द टू कार्स मीट आफ्टर n आवर्स। n आवर्स के बाद ये दोनों कार मीट करती हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो सेम प्लेस सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। ओके, तो पहली कार के लिए अगर हम डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस फॉर कार A, तो यूनिफॉर्म स्पीड में जा रही हैं और टाइम भी उसको n आवर्स लग रहा है, हम ये मान लेते हैं। तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर और टाइम हो गया हमारे पास n। अब यहाँ पर हम दूसरे केस में देख रहे हैं कि स्पीड तो बढ़ती ही जा रही है। ओके, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा दैट इज गोइंग टू बी द सम ऑफ ऑल दीज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड फॉर कार B जो हम निकालेंगे दैट विल बी द सम ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। इन पूरे का सम हमको निकालना होगा। ओके, तो हम सम ऑफ द सीरीज यहाँ पर यूज करेंगे फॉर्मूला। तो हमारे पास n, इसमें टाइम हमने ले लिया है तो n/2, और यहाँ पर a की वैल्यू जो सीरीज है इसकी a की वैल्यू हो गई है 8। सो a इसके अंदर हो जाएगा 8, और कॉमन डिफरेंस जो 0.5 बढ़ता जा रहा है वो हम ले लेंगे। सो यहाँ पर 2 × a प्लस
n minus 1 into d, that is 0.5. सो दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड. अब हमें ये पता है कि दोनों सेम डायरेक्शन सेम प्लेस मतलब सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी. सो इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे. दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार A इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार B. सो 10 into n विल बी इक्वल टू n अपॉन 2. ये हो जाएगा 16 प्लस n माइनस 1 इंटू 0.5. ये n से ये n कैंसिल हो गया. इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 20. यहाँ आ गया 16 प्लस 0.5 n माइनस 0.5. सो यहाँ पर इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो दिस बिकम्स 20 माइनस 16 दैट इज 4. और इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो 0.5 प्लस हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0.5 n. This becomes 4.5 is equal to 0.5 n. So n is going to be 4.5 divided by 0.5. ये डेसिमल मतलब इसको 10 लगाएंगे और इधर भी 10 लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. और 5 9 is 45. So your answer is 9 hours. तो हम ये कह सकते हैं the two cars will meet after 9 hours. तो यहाँ पर हम आंसर लिख सकते हैं therefore the two cars will meet after 9 hours. Hence, this is the answer. Question number 2. A sum of rupees 700 is to be paid to give 7 cash prizes to the students of a school for their overall academic performance. If the cost of each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. तो ये जो हमारा 700 रुपीज़ है इसको हमें 7 कैश प्राइजेस में, ये 700 जो टोटल अमाउंट है इसको 7 कैश प्राइजेस में स्टूडेंट्स को देना है. तो अगर हम यहाँ पर 7 कैश प्राइजेस 3, 4, 5, 6 और ये 7 कैश प्राइजेस बनाएंगे तो अगर हम मान लें कि फर्स्ट प्राइस A है तो जो कॉस्ट है सबकी 20 रुपीज़ लेस होती जा रही है. मतलब A माइनस 20, फिर इसमें से 20 कम किया तो A माइनस 40, फिर इसमें से कम किया तो A माइनस 60, देन A माइनस 80, देन A माइनस 100, देन A माइनस 120. तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं. तो हम इसमें वैल्यू निकालनी है प्राइजेस की कि किसको कितने अमाउंट का प्राइज मिला है. तो अगर हम यहाँ देखें तो हम ये कह सकते हैं लेट द टोटल अमाउंट ऑफ प्राइज इज इक्वल टू सम दैट इज रुपीज 700. और जो नंबर ऑफ प्राइजेस हैं उसको हम ले लेते हैं n विच इज़ इक्वल टू 7. और जो हमारा फर्स्ट प्राइज है उसको हम A एज्यूम कर लेते हैं. फर्स्ट प्राइज B A. और जो कॉमन डिफरेंस है वो रिड्यूस हो रहा है, लेस हो रहा है, तो हम -20 एज्यूम कर लेते हैं. तो अब हमको ये बताना है कि A की वैल्यू कितनी आएगी. एज वी नो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D. इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं. Sn इज 700, n इज 7 डिवाइडेड बाई 2. 2A को हम एज इट इज लिखेंगे प्लस 7 माइनस 1 इंटू माइनस 20. ओके, सो यहाँ से ये कैंसिल हो गया 100 टाइम्स और इसको हम इस साइड ले गए सो ये हो गया 200 विच इज इक्वल टू 2A प्लस 7 माइनस 1 इज 6 एंड 6 इंटू माइनस 120 इज 6 इंटू 20 इज माइनस 120. तो अब हम यहाँ पर 2A इज इक्वल टू 200 प्लस 120 लिखेंगे जिसको हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे सो ये 320 बाई 2 हो जाएगा दैट इज 160. तो हमारा जो फर्स्ट प्राइज है A दैट इज 160. तो हम यहाँ लिख पाएंगे फर्स्ट प्राइज इज इक्वल टू रुपीज 160.
अगर हमको सेकेंड प्राइस निकालना है तो सेकेंड प्राइस हम कैसे निकालेंगे, 160 में से हम 20 माइनस कर देंगे विच इज 140. देन थर्ड प्राइस कितना हो जाएगा, 160 में से हम माइनस कर देंगे, सॉरी ये रुपीस में है तो आप रुपीस में लिखिएगा, a माइनस 40 मतलब इसमें से हमने 40 माइनस किया दैट इज रुपीज 120. अब इसमें से भी हम 20 माइनस कर देंगे तो फोर्थ प्राइस विल बी 160 माइनस 60 दैट इज रुपीज 100. नेक्स्ट अगर हमको फिफ्थ प्राइस देना है तो फिफ्थ प्राइस हम क्या करेंगे, 100 में से 20 माइनस कर दें या फिर 80 माइनस कर दें. तो अब मैं करूँगी 100 में से 20 माइनस दैट विल गिव रुपीज 80. अब हमको सिक्स्थ प्राइस निकालना है तो सिक्स्थ प्राइस में भी हम 80 से 20 रुपीज़ माइनस कर देंगे दैट विल गिव रुपीज 60. और अब हमको सेवेंथ प्राइस फाइनल निकालना है तो सेवेंथ प्राइस के लिए हम रुपीज 60 में से 20 माइनस कर देंगे दैट इज रुपीज 40. सो फर्स्ट प्राइस इज 160, देन 140, देन 120, देन 100, देन 80, 60, 40 रुपीज. तो लास्ट प्राइस रहा हमारा 40. Hence this is the solution. Question number 3. An article can be bought by paying 28,000 at once on by making 12 monthly installments. If the first installment paid is rupees 3,000 and every other installment is rupees 100 less than the previous one, find the amount of installment paid in 9 months and total amount paid in the installment scheme. तो यहाँ पर आपको 28,000 का पेमेंट करना है और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट अगर हम देखें तो 12 मंथली इंस्टॉलमेंट उन्होंने बांधी है तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितने हो जाएंगे, दैट विल बी 12. सो हम यहाँ ले सकते हैं लेट द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स बी n विच इज इक्वल टू 12. अब यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया है रुपीज़ 3,000 का, मतलब अगर हम बोलें एक ही वैल्यू है दैट इज रुपीज़ 3,000 एंड एवरी अदर इंस्टॉलमेंट इज रुपीज़ 100 लेस, मतलब कम होता जा रहा है. सो डी की वैल्यू हो जाएगी -100. तो आपको अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड इन 9 मंथ पहले निकालना है. तो अगर हम 9 मंथ में कितना पे कर रहे हैं, मतलब आपको 9th टर्म फाइंड करनी है. तो 9th टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस डी, जहाँ पर n की वैल्यू हम ले लेंगे 9. तो a हमारे पास है 3,000 प्लस n दैट इज 9 माइनस 1 और d इज -100. सो 3,000 यहाँ पर आ जाएगा 8 और माइनस का है तो -800 हो जाएगा विच इज इक्वल टू रुपीज 2200. सो योर आंसर फॉर दिस इज रुपीज 2200. अब हमको ये बताना है टोटल अमाउंट पेड, मतलब सम ऑफ मनी कितना उन्होंने जमा किया है. सो टोटल अमाउंट पेड will be equal to the sum of total 12 जितना भी उन्होंने किया है, मतलब यहाँ पे sum of total 12 इंस्टॉलमेंट्स हम निकाल देंगे. सो दिस विल बी 12/2. ए की वैल्यू है 3,000 सो 2 इंटू 3,000 प्लस 12 माइनस 1 इंटू -100. सो यहाँ पर आ जाएगा ये कैंसिल आउट होके 6 और ये हो जाएगा 6,000 प्लस माइनस का यहाँ हो जाएगा -11 आ जाएगा. 12 माइनस 1 का 11 इंटू 100 विल बी 1100. ओके, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं इसको 6 इंटू, इसको जब हम माइनस करेंगे विल गेट 0 0 9 और 5 में से 1 गया 4 4900. सो 00 9 6 इज 54 4 5 9 6 4 are 24 29400 is the total amount paid in the installment scheme. So 29,400 is the answer.
Question number 4. A manufacturer of TV sets produces 600 units in the third year and 700 units in seventh year. Assuming the production increases uniformly by a fixed number every year, first find the production in first year, production in 10th year and total production in 7 years. Total production निकालना है और यहाँ पर 10th year में बताना है, ये फर्स्ट ईयर का बताना है. तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, लेट द प्रोडक्शन इन first year be A and increases uniformly by D, that is the common difference. तो अगर हमसे कहा जाए कि टीवी सेट 600 यूनिट थर्ड ईयर में, मतलब थर्ड टर्म जो है दैट इज 600, तो इसके लिए हमारी इक्वेशन बन जाएगी A + 2D और हमारे पास सेवेंथ ईयर में पता है दैट इज 700, इसके लिए इक्वेशन बन जाएगी A + 6D. ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइजेस में आपको समझा चुकी हूँ किस तरीके से हम टर्म्स लिखते हैं. सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, इसको हम सॉल्व कर देंगे. A + 6D = 700 एंड A + 2D = 600. इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ये आ गया 4D विच इज इक्वल टू 100. सो D इज इक्वल टू 100/4 दैट इज 25. सो D की वैल्यू आ गई है 25, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ. तो यहाँ पर आ जाएगा A + 2 × 25 इज इक्वल टू 600. सो A इज इक्वल टू 600 माइनस 50 दैट इज 550. तो फर्स्ट ईयर में जो प्रोडक्शन हुआ है दैट इज 550 टीवी सेट्स. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फर्स्ट वाले का दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन फर्स्ट ईयर इज 550. ओके, अब हमको निकालना है प्रोडक्शन इन 10th ईयर, मतलब आपको 10th टर्म फाइंड करना है 10th ईयर में. ओके, सो इट विल बी A + 9D. A की वैल्यू है हमारे पास 550 + 9 × 25. तो यहाँ पर आ जाएगा ये 550 + 9 5 = 45, 5 4 कैरी ओवर, 9 2 = 18. सो इट विल बी 225 और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 775 टीवी सेट्स. तो दीज आर दी टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड इन 10th ईयर. अब आपको बताना है टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स कितना होगा. तो मतलब प्रोडक्शन इन टोटल 7 ईयर्स विल बी सम ऑफ कंप्लीट 7 ईयर्स में. सो n इज 7 डिवाइडेड बाय 2, 2 × A दैट इज 550 + 7 - 1 और D की वैल्यू है हमारे पास 25. ओके, सो ये आ जाएगा 7/2 और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 2 = 10, 5 2 = 10, 1100 और यहाँ पर माइनस करके आ जाएगा 6 एंड 6 × 25 इट विल बी 150. ओके, सो इन ऑल वील गेट 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 0 5 2 1. सो 1250, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 6 = 12, 2 2 = 2 5 = और अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. 7 5 = 35, 5 3, 7 2 = 14 + 3 is 7, 1 कैरी, 7 6 = 42. सो
4,375 TV sets are produced in 7 years. Question number 5. Mrs. Gupta repays her total loan of rupees 1,18,000 by paying installments every month. If the installment for the first month is rupees 1,000 and it increases by rupees 100 every month, what amount will she pay as the 30th installment of the loan, and what amount of loan she still has to pay after the 30th installment? तो यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट ऑफ लोन गिवन है which is equal to your SNth. That is rupees 1,18,000. एंड इंस्टॉलमेंट एवरी मंथ उसको पे करना है. फर्स्ट मंथ मतलब इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिसका हम मान लेते हैं ए, दैट इज रुपीज 1,000 और इंक्रीज हो रहा है मतलब कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 100 प्लस 100 लेंगे बिकॉज ये इंक्रीज हो रहा है. सो व्हाट अमाउंट विल शी पे एज ई थर्ड इंस्टॉलमेंट? तो थर्ड इंस्टॉलमेंट 30th इंस्टॉलमेंट है. सो 30th इंस्टॉलमेंट का मतलब हो गया हमको 30th टर्म फाइंड करनी है. सो A plus 29D is the 30th installment. A is rupees 1,000 plus 29 into 100 will give 1,000 plus 2,900. It is going to be rupees 3,900. So this is the 30th amount, that is the installment that she has to pay. अब उसने टोटल जो 30 अमाउंट पे किए हैं उसका हमको बताना पड़ेगा. उसके बाद हम ये टोटल में से ये 30 वाले जितने भी उसने सबमिट किए हैं उसको हम माइनस कर देंगे. सो टोटल अमाउंट इन 30 इंस्टॉलमेंट्स, that will be the sum of all 30 installments. So n हो जाएगा यहाँ पर 30 divided by 2 into 1,000 plus 30 minus 1 into d, that is 100. So ये cancel out होके 15 आ गया और यहाँ पर आ गया 2,000 plus इसको माइनस करेंगे so 2,900 आ गया. In all we'll get 15 into 4,900, that is equal to rupees 73500. मल्टीप्लीकेशन है वो आप आसानी से कर पाएंगे. सो दिस इज द टोटल इंस्टॉलमेंट दैट शी हैड पेड इन टोटल 30 इंस्टॉलमेंट्स. अब बाकी की इंस्टॉलमेंट हम कैसे निकालेंगे? टोटल इंस्टॉलमेंट्स में से 30 माइनस कर देंगे तो बचा हुआ इंस्टॉलमेंट हमको पता चल जाएगा. तो अगर हमको निकालना है अमाउंट ऑफ लोन लेफ्ट विथ हर, जो कि रुपीज 1,18,000 से हम माइनस कर देंगे रुपीज 7,500. सो दैट इज गोइंग टू बी 1,18,000 एंड 7,350 0 10 में से 5, 7 में से 3 गया 4, यहाँ पर 10 में से गया 4. सो दिस इज गोइंग टू बी रुपीज 44,500. सो 44,500 का लोन अभी बचा हुआ है. हेंस दिस इज द आंसर. Question number 6. In a school, students decided to plant trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be 5 times of the class to which the respective section belongs. If there are 1 to 10 classes in the school and each class has 3 sections, how many trees will planted by the students? तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड करना चाहते हैं तो SN हमको निकालना होगा
और हमारे पास 1 से लेके 10 तक की क्लासेस हैं और जो भी क्लासेस हैं उसके 5 टाइम्स हमको करना है। तो फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड सो ऑन टिल 10 तक हमारी क्लासेस है और जिस क्लास में वो हैं उसका 5 टाइम्स हमको यहाँ पर प्लांट करना है ट्रीज। अब हमें ये भी पता है कि इन सारी क्लासेस के 3 सेक्शंस हैं, तो हर सेक्शन को मतलब हर क्लास को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो आ जाएगा सीरीज दैट इज़ 5 + 10 + 15 एंड सो ऑन टिल 50। तो सम ऑफ द सीरीज में हमको 3 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा बिकॉज हमारे पास टोटल 3 सेक्शंस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हम यहाँ से निकाल पाएंगे एज n, कितने हैं हमारे पास 10 सेक्शन है, सो 10/2 और हमारे पास 2a मतलब 2 × 5 प्लस n-1 मतलब 9 और d है हमारे पास 5। यहाँ पर 5 का डिफरेंस हमको दिख रहा है, सो 3 ये चला जाएगा 5 टाइम्स, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 + 45, सो वील गेट हियर 3 × 5 × 55। सो यहाँ पर हो जाएगा ये 3 × 5 × 55। सो अब हम यहाँ 55 × 15 कर लेते हैं। 5 5 = 25, 5 2 5 5 = 25 प्लस 55, 5 7 + 5 is 12, 1 carry over, so it is 825. So total 825 number of trees were planted. Okay, so hence these are the solutions and I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, आप वहां से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।